कोई सु, कोई शेर सुनाकर। मुकेश भारद्वाज। इस चुनाव आयोग पर बात करने से पहले मीर की यह चेतावनी याद दिलानी जरूरी है। हमें याद है पूर्व चुनाव आयुक्त की शेरों शायरी करने वाली बोली, उम्र के रोग के मरीज की पिछली बार नेता से लेकर जनता तक नुकसान के बाद कहा था। हमें सीख मिली है कि इतनी गर्मी में चुनाव नहीं करवाना चाहिए। हमें लगा था कि आयोग ने शायरी के शहंशाह मीर से भी सबक लिया होगा। चुनाव आयुक्त के तौर पर आपका कार्यकाल पानी के बुलबुले सा है, कब फट जाए पता नहीं। बिहार के संदर्भ में चुनाव आयोग का मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की वकायत पर यदि याद दिलवाने चाहते कि व्यक्ति और संस्था में फर्क होता है। व्यक्ति और गैर जिम्मेदार हो सकता है, राजनीतिक और गैर जिम्मेदार हो सकता है। संस्थाओं के पास गैर जिम्मेदार होने का कोई विकल्प नहीं। जिसे संविधान ने संस्था होने का गौरव दिया है, वह अपनी छवि व्यक्तिगत और राजनीतिक बनाता दिखे तो लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। इन दिनों हमारी लोकतांत्रिक संस्था छवि निर्माण को लेकर घटते क्रम में चल रहे हैं। वह हर दूसरे के आते ही पहले वाले थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। आज़ादी के बाद चुनाव आयोग को साख बनाने में दशकों लग गए। फिर चुनाव का मतलब बूथ लूट, हिंसा, मारपीट होने लगा। इस बीच एक ऐसी व्यक्ति आया जिसने व्यक्ति और राजनीतिक नहीं संस्था की तरह काम किया। टी.एन. शेषन के समय भी बिहार में चुनाव हुए थे। टी.एन. शेषन का नाम सुनते ही उस वक्त बिहार के शीर्ष नेताओं ने खरी खोटी सुनाने लगते थे। बूथ लूट को रोकने के लिए बिहार में पहली बार 4 चरणों में चुनाव करवाने का फैसला किया गया था। बिहार के कुख्यात बूथ केंद्रों पर पंजाब के कमांडो तैनात किए गए थे। तब मीडिया ने शेषन का बयान उछाला था, मैं राजनेताओं को नाश्ते में खाता हूँ। आज की पीढ़ी यह बयान सुनकर कह सकेगी यह किसी चुनाव आयोग का कथन नहीं हो सकता, यह किसी तमिल रीमेक हिंदी का फिल्मी का संवाद होगा। ऐसी तो फिल्मों के नायक ही बोल सकते हैं। 1995 में बिहार का चुनाव शेषन की अगुवाई में हुआ और 30 साल बाद वहां फिर से चुनाव होने वाला है। देश का दुर्भाग्य है कि महज 3 दशक में टी.एन. शेषन एक मिथक बन चुके हैं। शेषन की कार्रवाई से बिहार की जनता को आस जगी थी कि हम बूथ लुटेरे वाले छवि से मुक्त हो पाएंगे। वोट देने के लिए जाना, फिर सिर पर कफन बांध कर जाना नहीं होगा। शेषन के सुधारों के बाद बिहार के राजनीतिक समीकरण बदले। उस बदलाव पर जनता ने भरोसा किया। 3 दशक बाद शेषन उत्तराधिकारियों की नीति से लेकर नियत पर सवाल उठ खड़े रहे। उनका जिम्मेदार कौन? आप उस बिहार के निवासी प्रमाण पत्र माने जो सबसे बड़ी प्रवासी राज्य है। आपको कोरोना का यह दृश्य याद होगा जब लोग रातों रात कई राज्यों से बिहार की तरफ पैदल चल पड़े। तो कोरोना का वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी बिहार सरकार को हुई प्रवासी वापसी के कारण। आज हमारे देश में बहुत से ऐसे नेता, विधायक, मंत्री हो जिनका जन्म किसी अस्पताल के रोशनी से भरे कमरे में कुशल डॉक्टर के हाथों नहीं बल्कि किसी अंधेरे बंद कमरे में दाई के माँ के हाथों में हुआ होगा। क्या चुनाव आयोग के सदस्य अखबारों में रोज छपने वाली खबरें नहीं पढ़ते? फला हाशिए के समुदाय की महिला को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिला, उसने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। जो स्त्री सड़क पर माँ बनी, उस बच्चे ने अपने घर के किसी कमरे में आंखें खोली। आपको उन सबसे प्रमाण पत्र चाहिए और वह भी इतने कम समय में। चुनाव आयोग को यह भी मालूम होना चाहिए कि देश की अन्य संस्थाओं का क्या हाल है। शायद यही वजह है कि उसका नया फरमान बिहार में भ्रष्टाचार का नया औजार और गरीबों की जेब कटने की नई वजह बन रहा है। कई जगह आरोप लग रहे हैं कि इतने पैसे लेकर इतने दिन में प्रमाण पत्र देने का वादा किया जा रहा है। आयोग ने बिहार में महिला मतदाताओं के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। जिन महिलाओं का ससुराल में कोई वजूद नहीं मिल रहा था, उन्हें अपने मायके के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जिस समाज में अभी भी बेटियों की बोझ समझा जाता है, वहाँ विदा कर दी गई बेटियों के लिए कौन रिश्वत देगा, कौन दौड़ भाग करेगा? हाशिए
पर के समाज बुजुर्ग जिनके घर के सभी जवान किसी और राज्य में मजदूरी कर उनके मताधिकार की चिंता किसे होगी। बिहार के एक गांव में 5 लोगों को डायन के आरोप में रात भर पीट कर जिंदा जला दिया गया। पुलिस को तब खबर मिली जब पीड़ित परिवार का एक सदस्य किसी तरह थाने पहुंचा। संस्थाओं का यह हाल पुलिस पीड़ितों के पास अपराधियों के पास नहीं पहुंचती। पीड़ित जाकर बताता है कि मेरे साथ यह हुआ, जहां पर लोग बच्चों को बीमार होने पर डॉक्टर के बजाय ओझा के पास जा रहे हैं। ओझा अपने फायदे के लिए किसी महिला और उसके परिवार को डायन घोषित कर रहा है। वहां अपने नागरिकता के लिए ऐसे हालात बनाए गए कि अपनी जेब ढीली करो, मजदूरी के पैसे कटवाए, जहां से भी जैसे भी साबित करो बिहार का मतदाता है। जरा सोचिए, ऐसे हालात वाली जनता कभी संस्थाओं से मांग कर दे कि वो अपने बचे रहने का सबूत दे दे तो आप क्या करेंगे? सबूत दे कि वह व्यक्ति नहीं, राजनीतिक नहीं, बल्कि संस्था है। हर तरफ से आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग की वकायद अंजाम पर पहुंची तो लगता है 8 करोड़ मतदाता वाले बिहार के लगभग 2 करोड़ लोग मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। सरकार बनाने की प्रक्रिया से वंचित होने का मतलब जनता के हर सरकारी अस्तित्व का खत्म हो जाना। चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को पहचान से नकार दिया है। इसी जनता ने, देश की संस्थाओं ने दावा किया कि हर एक देश एक पहचान वाले इस आधार कार्ड के बाद नागरिकता के लिए पहचान की कोई दिक्कत नहीं होगी। आधार कार्ड फर्जी बन सकता है तो कौन सा दस्तावेज फर्जी नहीं बन सकता। संस्थाएं अपनी एक भी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाए और जनता से बार बार जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा जा रहा है। वैसे पिछले लंबे समय से चुनाव आयोग एक ही काम तसल्ली वक्त करता है, वह चुनाव की तारीखों के वक्त लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। तारीखों का ऐलान तो अपने किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा मौका देते हैं। अभी पूर्व चुनाव आयुक्त के शायरियों का खौफ तारी हैं। विपक्ष की शंकाओं का गालिब के शेरों से जवाब देने का काश जनता को भी सुविधा मिल जाती। किसी प्रमाण पत्र की जगह मीर का शेर नत्थी कर दे। जब टीएन सेशन ने सुधार किया था तो जमीनी पूर्वानुमान और मत पेटियों से निकलने मतों में बड़ा अंतर नहीं था। शायद याद रखिए, महाराष्ट्र में उठे सवाल उतने भी कमज़ोर नहीं कि उस पर बात ही ना हो जाए। जिनके कार्यकाल में यह हुआ वे अब कम से कम मीर का कोई शेर सुनाकर इसे खारिज तो नहीं कर सकते। चुनाव आयोग सतर्क रहे, उसे देश का देख रेख करना है। बिहार का चुनाव पूरे देश के लिए संदेश है, जहां अभी तक जमीनी हालात की तस्वीर धुंधली है। मुख्यमंत्री पद से लेकर गठबंधन तक के सवाल अभी अनसुलझी हैं। बिहार के मतदाताओं के सामने मुश्किलें खड़ी करने का इस कवायद के बाद आप पर वहां किसी विपक्ष का चुनाव कराने का आरोप लगे तो आपकी साख और ससातल में जानी जाए। जनता से पहले आपकी बारी है। दुख खुद को संवैधानिक संस्था घोषित करने का।